मैं रवि कुमार आपके अपने YouTube चैनल राज रवि सर्वा पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो साथियों, अपन पढ़ रहे थे रीट लेवल 1 में भिन्न से संबंधित टॉपिक। अब देखो, भिन्न से संबंधित अपन अभी तक कुछ बातें कर ली थी, जिसमें अपन भिन्न है, भिन्नों के प्रकार हैं, मिश्रित भिन्न है, यौगिक भिन्न है, व्युत्क्रम भिन्न है, इनसे संबंधित कुछ बातें कर ली थी। अब देखो, इनसे संबंधित आगे आती है अपनी एक कौन सी भिन्न? सतत भिन्न और लंगड़ा भिन्न। इसको बोलते हैं सतत भिन्न और या लंगड़ा भिन्न। ऐसे जो बट्टा में भिन्न चलती हैं इनको सतत भिन्न या लंगड़ा भिन्न बोलते हैं। अब देखो साथियों, इस ऐसे क्वेश्चन बढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को सरल कैसे किया जाता है। तो देखो, मैं आपको इसके दो तरीके बताता हूँ। एक तो अपना बेसिक रूप से करेंगे इसको, दूसरे करेंगे अपने इसको ट्रिक से। बेसिक से भी कर लेते हैं और इसको ट्रिक से रूप कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, अपन इसको बेसिक रूप ट्रिक से बताते हैं। पहले आपको इसको अपन ट्रिक से करते हैं। देखो कैसे करेंगे। करना कुछ नहीं है आपको, ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा नीचे से सरल किया जाता है। अब देखो 1/3 है, तो अपन को यहाँ से 1/3 है, इसको उठाओ। करना कुछ नहीं है, यहाँ पे लिखो 1 और यहाँ पे लिखो 3। अब देखो 1 और 3 लिख दिया जो भिन्न दे रखी है। उसके बाद देखो ये कितनी बार है? 1 है, 2 है और ये 3 है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट कर दो, 1 2 3। आपको एक बात याद रखनी है, जब यहाँ पर क्या हो, 1 1 हो, तभी ऐसे क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। इससे संबंधित अपन देखो आगे बात करेंगे, पर उनके थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। देखो कैसे। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, जो भिन्न दे रखी है उसको अपन लिखेंगे। जैसे 1/3 है, तो ऊपर वाली संख्या को पहले, नीचे वाली संख्या को बाद में कर लिया। अब अपन को कुछ नहीं करना है, इनको जोड़ते हुए चलना है। 3 में 1 जोड़ो 4। अब देखो यहाँ तक आ गया। 4 में अपन को जोड़ना है 3, 4 और 3 7। कितना आ गया? 7 आ गया। अब देखो साथियों, 7 में अपन जोड़ेंगे फिर 4, 7 में 4 जोड़ेंगे, कितने आएगा? 11। तो ये अपने उत्तर आ गई। करना कुछ नहीं है, जो लास्ट वाली संख्या उसको ऊपर, 7 ऊपर और 11 नीचे, ये आपके आंसर आ गई। इस तरह अपन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। एक बार वापस देखो, जो संख्या है 1/3, तो 1 पहले 3 बाद में लिख दिया। फिर देखो यहाँ पर 1 1 1 कितनी बार है? 3 बार। तो 3 पॉइंट करो, 1 2 3, 3 पॉइंट कर दिया। अब जो भिन्न है नीचे वाले, इनको जोड़ते हुए क्रम में चलेंगे। तो 3 में 1 जोड़ा, यहाँ पर आ गया 4। फिर यहाँ से हटाओ। अब 4 में अपन जोड़ेंगे, यहाँ पर कितने? 3 जोड़ेंगे। 4 में 3 जोड़ा, कितना आ गया? 7 आ गया। कितना आ गया? 7। अब देखो 7 में कितने जोड़ेंगे? 4, 7 और 4 11, 11 आ गए। अब यहाँ पे अपना क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया। तो करना क्या, जो पहले वाली संख्या उसको ऊपर और नीचे वाली संख्या नीचे, जो बाद वाली संख्या इसको नीचे कर दो। ये अपने आंसर हो गए 7/11। ये तो अपन कर सकते हैं ट्रिक से। अब देखो बेसिक रूप से कैसे करेंगे, वो देखो। बेसिक रूप से करने के लिए देखो, इनको नीचे से सरल करें। पहले इतने इतने को मान निकालते हैं। तो देखो 3 एकम 3, 3 में 1 जोड़ो 4, कितना आ गया इसका मान? 4/3। तो देखो इसके जगह अपन मान रखते हैं 4/3। कितना रख दिया? 4/3। अब देखो करना कुछ नहीं, जो भिन्न में है ये 3 वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, ऊपर से गुणा हो जाएगी। तो 3 ऊपर जाएगी। देखो तो 3 को 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 3 आ जाएगा। यहाँ से हटाओ, क्या बन गया अपना? 1 + 3/4। अब फिर कुछ नहीं करना, 4 को 1 से गुणा करेंगे। 4 एकम 4, 4 में 3 जोड़ो 7, 7/4। कितने आ गए? देखो 4 एकम 4, 4 में 3 जोड़ो 7/4। ये अपनी भिन्न बन गई। देखो इसकी जगह कितना आ गया? 7/4। अब देखो फिर कुछ नहीं करना, 4 को वापस ऊपर भेज देंगे। तो 4 यहाँ पे जाके गुणा में हो जाएगा, 7 नीचे रहेंगे। तो देखो 4 एकम 4, तो गुणा किया 4 आ गया। अब देखो फिर वापस गुणो, 7 एकम 7, फिर 7 में 4 जोड़ने, 7 एकम 7, 7 में 4 जोड़ो, 7 और 4 11, कितने आ गए? 11/7। ये अपने आंसर आ गए। यहाँ पे आ गए 11/7। अब करना कुछ नहीं है, देखो 7 को वापस अपन क्या करेंगे? ऊपर भेज देंगे। तो 7 एकम 7, नीचे 11, ये अपने आंसर आ गए। देखो इस तरह अपन बेसिक रूप से भी कर सकते हैं और ये अपन ट्रिक से भी कर सकते हैं। आपको जो तरीका बेस्ट लगे अपन उस तरीके से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ऐसे क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। बेसिक रूप से भी कर सकते हैं और अपन ट्रिक से भी कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये देखो,
देखो ये क्वेश्चन है, पहले अपन इसको ट्रिक से करते हैं। ट्रिक से देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जो मान है इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, 2 पहले 3 बाद में, तो 3 नीचे। अब देखो कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 है, 5 पॉइंट कर लो, 1 2 3 4 5 कर लिए 5। करना कुछ नहीं, जोड़ते हुए चलना है, 3 में 1 जोड़, 3 में 2 जोड़ो, 3 2 5, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर 5 में 3 जोड़ो, 5 3 8, कितने आ गए 8। अब यहाँ से हटाओ, फिर 8 में 5 जोड़ो, कितने आ गए 13, कितने आ गए 13। फिर 13 में 8 जोड़ो, कितने आ गए 13 और 8 है 21, 21 आ गई। अब देखो 21 में फिर कितने जोड़ेंगे 13, तो 3 1 4, कितने आ गए 34। तो इस तरह अपन चलेंगे, अपना मान क्या आ गया 34/21, ये अपने आंसर आ गए। अगर ट्रिक से करेंगे तो 21/34, सॉरी इसको ऊपर लिखेंगे, याद रखना जो पहले वाली संख्या इसको ऊपर लिखेंगे, नीचे वाली को, बाद वाली को नीचे लिखेंगे, ये अपने आंसर आएंगे। एक बार वापस देखो, जो मान दे रखा उसको अपन ऐसे लिखेंगे, 2 ऊपर है तो 2 पहले 3 नीचे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे जो अपने को सिर्फ यही मान लिखना है, याद रखना, ये मान लिखने के बाद आपको जो प्लस में आ रहे हैं वो गिनो कितनी बार है। तो देखो +1 है, अपन बात करें 1 की, 1 आएगा तभी ऐसे क्वेश्चन करने। देखो 1 1 1 1, देखो कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार है, 5 पॉइंट करो, 1 2 3 4 5, देखो ये 5 कर दिए। अब करना कुछ नहीं, अपन को इस तरह जोड़ते हुए चलना है, पीछे वाली संख्या में आगे वाली संख्या जोड़ते हुए चलेंगे। तो 3 2 5, 5 में 3 जोड़ा 8, फिर 8 में 5 जोड़ा 13, 13 में 8 जोड़ा 21, 21 में 13 जोड़ा 34, ये अपने आंसर आ गए 21 पहले लिखो, 34 बाद में लिखो। ये तो अपना था ट्रिक के रूप में, इस तरह कर सकते हैं। अब देखो बेसिक रूप से अपन ऐसे क्वेश्चनों को किस प्रकार करेंगे। तो देखो दोस्तों, करना कुछ नहीं है, आपको जो मान दे रखा वहाँ से शुरू हो जाओ नीचे से। पहले इसको सरल करते हैं, देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 में 2 जोड़ो, 3 2 5, कितना आ गया 5/3, ये अपना इसकी जगह मान आ गया कितना 5/3। और ऐसे क्वेश्चनों को देखो बिल्कुल वहीं पर, जहाँ पे क्वेश्चन दे रखा वहीं पे करते हुए चलो, कहीं पर भी अलग से करने की लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे जहाँ क्वेश्चन दे रखा वहीं पे हल करते हुए चलो, राउंड लेके हुए। तो मान लो इसका मान कितना गया 5/3। अब देखो जो 3 है ये चला जाएगा ऊपर, तो 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3, यहाँ पे कितना जाएगा 3 एकम 3। अब देखो दोस्तों, करना फिर कुछ नहीं है, फिर अपन इसको सरल करेंगे। तो देखो इसका मान कितना आएगा 5 एकम 5, 5 में 3 जोड़ा 8, 8/5, क्या गया 8/5। इसके जगह अपन मान लिख दें, क्या गया 8/5। अब देखो 5 को फिर वापस ऊपर भेज देंगे, तो 5 एकम 5, यह आ गया 5, नीचे रह गया 8। अब देखो अपन फिर इसको सरल करेंगे, इतने को मान को, इस तरह अपन जहाँ पर दे रखा वहीं पे सरल करते हुए चलो, कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर अब देखो वापस 8 एकम 8, 8 में 5 जोड़ो 13, 13 बट्टा कितने आ गए 8, तो इसी लिख दो 13/8, ये आ गए अपनी 13/8। अब देखो दोस्तों, फिर 8 को ऊपर भेजो, 8 एकम 1 से गुणा करेंगे, 8 एकम 8, तो यहाँ पर वापस 8 आ गया, 8 नीचे से चला गया। अब देखो फिर इसको इतने को सरल करते हैं, तो देखो 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 में 8 जोड़ो, 13 एकम 13, 13 में 8 जोड़ो, कितने आ गए 21, कितने आ गए 21, 21/13, तो यहाँ पर वापस करेंगे अपन 21/13। अब देखो दोस्तों 13 चले जाएंगे ऊपर, तो 13 एकम 13, 13 1 से गुणा जाएगा, तो 13 एकम 13, यहाँ पे कितने आ गए अपने 13 ऊपर चले गए, ये आ गए। फिर देखो 21 एकम 21, 21 को 1 से गुणा करो, 21 एकम 21, 21 में अपन 13 जोड़ेंगे, देखो 21 में 13 जोड़ेंगे, कितना आएंगे 34, 34/21, ये अपन मान आ गया। तो इसकी जगह अपना कितना आ गया 34/21। अब देखो ऊपर 1 है, तो फिर ये 21 चला जाएगा ऊपर, क्या मान आएगा 21/34। तो देखो दोस्तों, ये तो था अपना
बेसिक रूप से सरल करेंगे तो नीचे से सरल करते हुए चलेंगे, और अगर ट्रिक से करना है तो जो नीचे वाली संख्या उसको पहले, ऊपर वाले अंश को पहले और हर को बाद में, फिर अपन इस तरह जोड़ते हुए चलेंगे। लास्ट की जो दो संख्या है वो अपना आंसर हो जाएगी इस तरह। तो देखो अपन ये दो क्वेश्चन किए, अपन बेसिक रूप से भी कर लिए और ट्रिक से भी कर लिए। तो देखो अब दोस्तों ये तो थे प्लस के क्वेश्चन, अब अपन करेंगे बात माइनस के क्वेश्चनों की। माइनस, अगर ऐसे क्वेश्चन में माइनस आ जाए तब कैसे करेंगे हल, देखो। अब देखो साथियों, अगर बात करते हैं माइनस की, जो पहले क्वेश्चन किए थे दोनों उसमें तो प्लस की बात करती, अब देखो माइनस की बात भी अपन कर लेते हैं। इसको भी ट्रिक से करेंगे और बेस से करेंगे। बेस तो आपके समझ में आ गया। अब देखो अगर माइनस आ जाए तो माइनस आने के बाद अपन को कैसे ट्रिक लगाएंगे, वो का वही काम करना कुछ भी नहीं है। ट्रिक से देखो, 1/4 है, 1 को पहले और 4 को बाद में लिख दिया। अब देखो कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 पॉइंट कर दो, 1 2 3 4 कर दिया। अब देखो इस बार बात सभी में देखो माइनस माइनस है तो घटाते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 4 में से 1 घटाएंगे, कितने बचेंगे, 3। 4 में से 1 घटाया, कितना आ गया, 3। अब देखो 3 में से कितने घटाएंगे, 4 घटाएंगे। देखो 3 में से 4 घटाएंगे, क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 1। अब देखो 3 में से 4 घटाए, माइनस के 1। अब देखो फिर -1 से 3 घटाएंगे तो -1 से घटाएंगे माइनस के 3, -1 से घटाएंगे 3, तो कितने हो गए, माइनस का 1 और माइनस का 3 है, कितने हो गए टोटल अपने माइनस के 4। अब देखो दोस्तों -4 में से घटाएंगे माइनस के 1, देखो -4 है, इसमें से घटाएंगे क्या, माइनस का 1 घटाएंगे, माइनस का 1 घटाएंगे। तो देखो माइनस के 4 तो अपने के ऐसे कैसे, जब माइनस माइनस हो इनको गुणा करते तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लस, और यहाँ पर क्या बचेगा, 1। अब देखो माइनस का 4 और प्लस का 1, तो माइनस वाली संख्या ज़्यादा कितनी है, माइनस के 3 ये अपने। अब देखो सरल कर लिया। अब अपने को करना कुछ नहीं, अपने आंसर आ गए। जो पहले वाली संख्या उसको पहले और उसके बाद ये बाद में। तो देखो माइनस के 4 और माइनस के 3 दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस कैंसिल, उत्तर आ गए अपने 4/3, ये अपने आंसर आ गए। अब देखो ये तो था अपने ट्रिक के रूप में। एक बार समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस बैक करके देख लेना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। करना कुछ नहीं है, पहले वाली भिन्न है उसको अपन इस तरह लिखेंगे, अगर प्लस की है तो जोड़ते हुए चलेंगे, और माइनस की है तो अपन इस प्रकार ही घटाते हुए चलेंगे। जो लास्ट की संख्या है, जो पहले वाली संख्या लास्ट में है वो तो ऊपर, और जो लास्ट की वो नीचे आ जाएगी। ये अपने बेस क्या था, ट्रिक के रूप में। अब देखो अपन इसको करते हैं बेसिक से। देखो बेसिक से करते हैं, यहीं पर कर लेते हैं। पहले अपन इतने को सरल करते हैं, तो 4 एकम 4, 4 में से घटाएंगे, देखो 4 एकम 4, माइनस क्या है यहाँ पर 1/4, तो 4 में से गया 3/4। देखो इसका मान कितना आ गया यहाँ पर, अपना मान आ गया दोस्तों 3/4। मैंने बताया था जब भिन्न हो नीचे तो जो हर है वो ऊपर चला जाएगा, तो 4 एकम 4, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये नीचे क्या बचा 3। अब देखो इतने को अपन सरल करेंगे, फिर वो का वो काम करेंगे। देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर माइनस का 4/3। देखो 3 एकम 3, 3 में से कितने घटाएंगे फिर 4, तो क्या बचेगा, माइनस का 1/3 बचेगा। तो बोलो इसकी जगह कितना मान आ गया, माइनस का 1/3 आ गया। अब करना कुछ नहीं, वापस 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 एकम 3 गुणा करेंगे, क्या जाएगा 3, नीचे क्या बचा दोस्तों, माइनस का 1 बचा। अब फिर इतने को सरल कर लेते हैं अपन। तो देखो 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 को 1 से गुणा करें तो माइनस है तो निशान माइनस का आएगा, 1 एकम 1, फिर माइनस का 3 बट्टा क्या, माइनस का 1, माइनस का 1 है और माइनस का 3 है, माइनस का 3 और माइनस का कितना हो गया, माइनस का 4, कितना हो गया, माइनस का 4 बट्टा माइनस का 1। अब देखो माइनस का 4 और माइनस का 1, तो क्या करेंगे, 1 चला जाएगा ऊपर,
एक चला जाएगा ऊपर, या फिर देखो माइनस से कैंसिल कर देंगे, तो एक चला गया ऊपर और 4 नीचे। अब देखो 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 4 में से घटाओ 3/4 आ गया। इसका मान कितना आ गया? 3/4 आ गया दोस्तों। अब देखो 4 जाएगा अपना ऊपर, 4 गया ऊपर और 3 नीचे। देखो ये अपने आंसर आ गए, देखो बिल्कुल। तो आप ट्रिक से भी कर सकते हो और मतलब बेसिक भी कर सकते हो और ट्रिक से भी कर सकते हो। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे अपन उससे कर सकते हैं। ये तो बात थी जब एक आए इस प्रकार, क्या है, अगर बट्टा में एक आए, अगर बात प्लस की हो या चाहे माइनस की हो तो घटाते हुए चलेंगे, और प्लस की है तो अपने जोड़ते हुए चलेंगे। पर अब देखो कई बार क्या होता है, देखो यहाँ पर 2 आ गई, यहाँ पे 3 आ गई, तब ऐसे क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है। तो इसको देखो किस प्रकार करेंगे। देखो इसको ट्रिक से भी करेंगे और बेसिक से भी करेंगे। देखो पहले ट्रिक से देखो, अब देखो ये क्वेश्चन 1/3 प्लस 1/1 प्लस, इस प्रकार ये क्वेश्चन अपना आ गया। वहाँ पे तो देखो 1 था, अब यहाँ पे निशान तो सभी प्लस के हैं, पर देखो यहाँ पर ये 2 आ गया और यहाँ पर ये 3 आ गया। अब ऐसे क्वेश्चनों को कैसे ट्रिक से करेंगे, तो देखो करना अपने को कुछ नहीं है, वही काम करेंगे। जो लास्ट की संख्या उसको उठाओ, यहाँ पे लिखो 1 पहले 5 बाद में। अब देखो इतना कर दिया। अब यहाँ पे संख्या गिनो कितनी है, 1 2 3, 3 संख्या है, पर यहाँ पे देखो 2 है, तो इसको अपन करेंगे 2 से गुणा। फिर आगे क्या है, 1 है, तो यहाँ पे करेंगे 1 से गुणा। तो आगे क्या है, 3 है, तो अब यहाँ पे करेंगे 3 से गुणा। देखो दोस्तों फिर बता रहा हूँ, जो 1/5 है अपन लिखेंगे 1 और ये 5 लिख दिया। अब इसके आगे क्या है, 2 है, तो ऊपर 2 से गुणा। यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 से गुणा, और वहाँ पे क्या है, 3 है, 3 से गुणा। अब देखो आप कंफ्यूज हो गए हो शायद, क्योंकि वहाँ पर तो 1 आ रहा था दोस्तों, 1 को किसी से भी गुणा करो वहीं संख्या आ जाएगी नीचे, तो इसलिए मैंने वहाँ पर ये चीज़ें नहीं बताई थी। इनका अर्थ ऊपर संख्या गुणा से ही होता है। अब देखो किस प्रकार करेंगे, इन दोनों को गुणा करो, 5 दूनी 10, 10 में 1 जोड़ो, 5 दूनी 10, 10 में 1 जोड़ो 11, कितने आ गए, 11। अब देखो 11 एकम, अब इन दोनों को गुणा करो, 11 एकम 11, 11 में फिर 5 जोड़ो, 11 एकम 11, 11 5 16, कितने आ गए, 16। अब देखो करना कुछ नहीं है, फिर 16 को 3 से गुणा करो, 16 को 3 से गुणा करेंगे, 16 कम 32, 16 3 48, कितने आ गए, इनको गुणा किया, 16 को 3 से गुणा किया, कितना आ गया, 48। फिर 48 में अपन जोड़ेंगे 11, तो कितना आएगा बोलो, 48 में जोड़ेंगे 11 तो कितना आएगा, यह आ गया अपना 59। तो इस प्रकार अपन हल करेंगे। देखो अब अपना आंसर कितना आ गया, देखो 16/59, ये अपने आंसर आ गए। देखो कितने आंसर, 16/59। एक बार वापस देखो दोस्तों, 1/5 है, तो 1 को पहले 5 को बाद में लिख दिया। जब यहाँ पर 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता था, सिर्फ वो संख्या 3 बार लिखते थे और जोड़ते हुए चलते थे। अब देखो इस बार क्या है, 2, तो पहले 2 लिखेंगे, फिर 1 है 1 लिखेंगे, फिर 3 है 3 लिखेंगे, लिख दिया। अब इनको गुणा करेंगे पहले, फिर जोड़ेंगे। इस बार करना क्या, गुणा करके जोड़ना है, तो इन दोनों को गुणा किया, 5 दूनी 10, 10 में 1 जोड़ा 11 आ गई। फिर यहाँ इसका काम खत्म हो गया, 11 आ गया। देखो अब देखो फिर इन दोनों को गुणा करो, 11 एकम 11, फिर 11 में 5 जोड़ो 16, ये आ गए 16, इसका काम खत्म हो गया। अब देखो 16 को फिर किन से गुणा करेंगे, 3 से, 16 को 3 से गुणा किया, कितना आ गया, 48, 48 में अपने कितना जोड़ा, 11, तो कितना आ गया, 59, ये अपना आ गया 59। तो इस प्रकार अपने आंसर क्या आ गया, पहली वाली संख्या लिखो 16, प्लस वाला लिखो 59, ये अपने आंसर आ गए। यह तो अपना ट्रिक के रूप में कर सकते थे। इस प्रकार बहुत ईजी है, करना कुछ नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना कि यहाँ पर अगर कोई संख्या आ रही है इस प्रकार तो वो गुणा में चलेगी, और अगर माइनस में आ गई तो वहाँ पर घटा देंगे, करना कुछ भी नहीं। इस प्रकार अपन सतत भिन्न उल्लंघना भिन्न के क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, बेसिक रूप से भी कर सकते हैं और ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ऐसे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब देखो मैं 3-4 ऐसे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो आपको आराम से करने हैं। उन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको कमेंट में उनके आंसर
देने हैं। तो देखो वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो देखो दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन हैं, ये आपको करने हैं। एक तो माइनस वाला है, एक प्लस वाला है। इन दोनों क्वेश्चनों को करके आपको कमेंट में इसके आंसर देने हैं। और एक क्लास और अपन सतत भिन्न की रखेंगे, उसमें अक्स वाले क्वेश्चन भी करेंगे। कई बार क्या होता है, जैसे आ गया यहाँ पर एक्स प्लस 1/4 प्लस 2/3 प्लस, इस प्रकार के क्वेश्चन अपने बन जाते हैं और यहाँ पे अक्स का मान पूछते हैं। कई बार यहाँ पर 8 भी दे देते हैं, फिर ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो अपन ऐसे क्वेश्चनों को भी एक अगले वाले क्लास में अपन इससे संबंधित बातें करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों से घबराना नहीं है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहे हैं। और आपको चाहे तो बेसिक से कर सकते हो ऐसे क्वेश्चनों को, चाहे आप इसको ट्रिक से कर सकते हो। बिल्कुल आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे कर सकते हो। बेसिक से करोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को नीचे से सरल करते हुए चलना पड़ेगा और कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर ट्रिक से करते हो तो जो नीचे वाली संख्या है उसको पहले लिख के इस प्रकार फिर जोड़ते हुए चलेंगे, अगर प्लस है तो, अगर माइनस है तो घटाते हुए चलेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अपन आराम से कर सकते हैं। और जो ऐसे अक्स वाले क्वेश्चन भी बनते हैं, कुछ क्वेश्चन और हैं सतत भिन्न से, अपन जो क्वेश्चन मोस्ट और हैं उनको अपन अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो इसी के साथ मैं एक मोटिवेशन स्पीच देता हूँ। देखो कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, अरे मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंख तो सभी के पास होते हैं मगर जीत उन्हीं की होती है जिनके हौसलों में उड़ान होती है। तो बिल्कुल आप क्लास में कंटिन्यू जुड़े रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और क्लास का आनंद उठाइए। तो थैंक यू दोस्तों। चैनल को ज़्यादा से शेयर करें।